बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रोम और इसकी टाइप्स के बारे में। कल हमने पढ़ा था रैम के बारे में। तो रोम की डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे। पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। अच्छा, ये टॉपिक शुरू करने से पहले रोम एंड इट्स टाइप्स, हम पहले दो टाइप्स देखेंगे मेमोरीज की। कंप्यूटर्स में जो मेमोरीज हैं उनमें एक है वॉलेटाइल मेमोरी और दूसरी है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी एक ऐसी किस्म है मेमोरी की जिसे मुसलसल इलेक्ट्रिसिटी की, करंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो मेंटेन कर सके उस इंफॉर्मेशन को जो उसके अंदर स्टोर है। तो ऐसी मेमोरी कहलाती है वॉलेटाइल मेमोरी। इस किस्म की मेमोरी में डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हैं वो टेम्परेरीली स्टोर होते हैं और ये कंटेंट्स जो है इरेज हो जाते हैं जैसे ही हम उस करंट की सप्लाई बंद करते हैं, हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। तो इसीलिए ये टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। इसकी एग्जांपल में रैंडम एक्सेस मेमोरी हमने कल पढ़ा था। नेक्स्ट है इसी तरह से नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, एक ऐसी किस्म कंप्यूटर मेमोरी की जो रिटेन रखती है स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को, मेंटेन रखती है डाटा को, अपने अंदर महफूज रखती है, प्रिजर्व रखती है बगैर किसी पावर सप्लाई की ज़रूरत के। चाहे हम पावर सप्लाई को ऑफ कर दें या ऑन, उसमें पड़ा डाटा जो है वो महफूज रहेगा। तो करंट पे ये डिपेंड नहीं करती है। तो इसको कहते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो जो मेमोरी की किस्म है वो करंट पे डिपेंड करेगी, करंट के होने पर अपना डाटा महफूज रखेगी, उसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और जो करंट के बगैर भी अपना डाटा महफूज रखेगी उसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसकी एग्जांपल रोम है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसी तरह से जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं हम बाद में पढ़ेंगे। एक बड़ी एग्जांपल इनकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि मुस्तकिल बुनियादों पर, मुस्तकिल तौर पर डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो रोम क्या है? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी चिप है जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है मुस्तकिल तौर पर। अच्छा, ये मुस्तकिल तौर पर इस तरह से है कि इसकी कैपेसिटी कम होती है और इसमें बिल्कुल ज़रूरी किस्म की इंस्ट्रक्शन और डाटा स्टोर किए जाते हैं जिनको बाद में हमें आम तौर पर मॉडिफाई करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। डाटा और इंस्ट्रक्शन जो रोम में स्टोर होती हैं उनको सिर्फ रीड किया जा सकता है, उनको फिर दोबारा से चेंज नहीं किया जा सकता, राइट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हम इसे कहते हैं रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, यही रीज़न है कि हम इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। हाउएवर, इन सम टाइप्स ऑफ रोम चिप्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। तो कुछ टाइप्स रोम की ऐसी हैं जिनमें डाटा चेंज किया जा सकता है, इरेज किया जाता है और फिर दोबारा हम उसमें राइट कर देते हैं, रीप्रोग्राम कर देते हैं। तो रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि आमतौर पर जो इसकी किस्म इस्तेमाल होती है उसमें से हमने डाटा को जो है वो प्रिजर्व रहता है, बेशक जो है इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो। तो इसका मतलब ये है कंटेंट्स इसके लॉस्ट नहीं होंगे अगर कंप्यूटर ऑफ भी होगा तो। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं रोम चिप्स बनाने वाले, जो कंपनियां होती हैं,
वो इसमें डाटा को रिकॉर्ड करती हैं। इंस्ट्रक्शंस को बनाते के साथ ही इनमें ज़रूरी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के काम आनी है, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने में काम आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने में काम आती हैं, वो इंस्ट्रक्शन उनमें पहले से फीड कर देते हैं और आमतौर पर उन इंस्ट्रक्शन को फिर हमें चेंज करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। इसीलिए जो है हम इसको फिर चेंज नहीं करते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी ये कहलाती है। रोम चिप्स आर कॉल्ड फर्मवेयर। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान की एक किस्म है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अक्सर टर्म्स यूज़ होती हैं, कभी ये फर्मवेयर का मतलब ये है कि जब हम जैसे रोम चिप है उस पर डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हैं उस पर फीड कर दें, हार्डवेयर पे हम सॉफ्टवेयर को फीड कर दें, उस पर प्रोग्राम कर दें, उन इंस्ट्रक्शन को राइट कर दें, तो वो दोनों मिलकर फर्मवेयर कहलाती हैं कि सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड ऑन हार्डवेयर। अच्छा, मोस्टली जो रोम चिप है उसमें ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो बूटिंग प्रोसेस में कंप्यूटर को हेल्प करती हैं। जैसे मैंने पहले बताया, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, बूटिंग प्रोसेस कंप्यूटर को स्टार्ट करने का अमल। अच्छा, जब कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है, ये इंस्ट्रक्शन जो रोम चिप की हैं ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड होती हैं और कंप्यूटर को इस्तेमाल के लिए तैयार कर देती हैं। विंडोज़ वगैरह को लोड कर लेती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसका डेस्कटॉप जो है वो हमें दिखाई देने लगता है। हम स्टार्ट बटन को देखते हैं, डेस्कटॉप आइकन्स को देखते हैं और उन पर उन्हें इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर पे काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हैं टाइप्स ऑफ रोम। तो डिफरेंट टाइप्स हैं रोम की, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो हम देखते हैं। अच्छा, इसकी पहले हम डायग्राम देख लें। ये है इसकी डायग्राम, ये इसका एक्चुअली इमेज है, इसकी पिक्चर है। तो ये दो मुख्तलिफ पिक्चर्स मैंने लगाई हैं। एक AMI बायोस जिस पर लिखा है, तो AMI एक कंपनी है जो कि इन रोम्स को बनाती है। उसका नाम है अमेरिकन मेगाट्रेंड्स इंक, INC, जो इनकॉर्पोरेशन का शॉर्ट होता है। तो इसलिए AMI ये है अमेरिकन मेगाट्रेंड्स इनकॉर्पोरेशन। बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इनमें ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है इनमें फीड की जाती हैं। अच्छा, इसी तरह से एक दूसरी कंपनी जो है वो बनाती है, उसे हम कहते हैं फोनिक्स बायोस। तो फोनिक्स एक कंपनी है, वो भी ये रोम चिप जो है वो तैयार करती है। तो इस तरह की शक्ल जो है रोम चिप्स की होती है। ये भी मदरबोर्ड पे पहले से लगी हुई होती हैं। रैम को आमतौर पर हम निकालते हैं, चेंज करते हैं, और आमतौर पे रोम जो है वो चेंज नहीं की जाती है। कभी ख़राबी की सूरत में इसे भी फिर करना पड़ता है, इस चिप को भी। तो दोबारा हम याद कर लें एक दफ़ा, रैम को एक दफ़ा दोबारा से देख लें। रैम चिप ये है और रोम चिप जो है वो इस तरह की है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे टाइप्स। तो पहली टाइप्स है पी रोम। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि इस पर हम प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो कंप्यूटर के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रोम इज़ इनिशियली ब्लैंक। ये इनिशियली ब्लैंक होती है और यूज़र या मैन्युफैक्चरर जो है उस पर डाटा और प्रोग्राम्स को राइट कर देता है। इसके लिए यूज़ करता है स्पेशल डिवाइसेस। लेकिन जब एक दफ़ा प्रोग्राम या डाटा इस पर राइट कर दिया जाता है पी रोम चिप पर, फिर इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर हमसे कोई एरर हो गया, कोई मिस्टेक होगी, कोई गलत डाटा प्रोग्राम उसमें लिखा गया, तो वो पी रोम चिप जो है उस एरर को उसमें से हम दूर नहीं कर सकते। वो बेकार हो जाता है, अनयूजेबल हो जाता है। फिर हमें नई जो है वो
पी रोम लेकर उस पर राइट करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद है ई पी रोम। ई पी रोम स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रोम की एक ऐसी किस्म है, ये भी इनिशियली तो ब्लैंक होती है, फिर बाद में मैन्युफैक्चरर इसमें प्रोग्राम और डाटा जो है वो राइट कर देते हैं स्पेशल डिवाइसेस की मदद से। अच्छा, इस पे जो प्रोग्राम और डाटा राइट किया जाता है उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं बाद में, और यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस एंड अल्ट्रा वायलेट